दोस्तों, ड्रामा हमराही की आने वाली अक़सात में कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज मोड़ लेने जा रही है, जहां मोहब्बत, बदला और ताकत की जंग अपने उरूज पर नजर आती है। सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब ये इंकशाफ होता है कि गाजी यूसुफ का बेटा सयान एक लड़की एलिफ से बेहद मोहब्बत करता है, और यही बात लाला के अंदर छुपी दुश्मनी को भड़का देती है। वो बदला लेने के लिए एक खतरनाक कदम उठाता है और एलिफ को अगवा करवा लेता है। जब एलिफ पूरी रात घर वापस नहीं आती तो मरियम शदीद परेशान हो जाती है और सयान को फ़ोन करके बताती है कि ये सब उसके रेस्टोरेंट के झगड़े का नतीजा हो सकता है, क्योंकि उसने गाजी यूसुफ की पेशकश को ठुकरा दिया था। ये सुनते ही सयान के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन अपने वालिद के पास जाकर उनसे जवाब तलब करता है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन मोड़ आता है जब गाजी यूसुफ साफ इनकार कर देते हैं कि उन्हें इस अगवा के बारे में कुछ मालूम नहीं। दूसरी तरफ लाला अपने खुफिया ठिकाने पर एलिफ को बांधकर उसे डराने की कोशिश करता है, मगर एलिफ पूरी हिम्मत के साथ डटी रहती है और यकीन से कहती है कि सयान उसे बचाने जरूर आएगा। और फिर अचानक सयान एक तूफान की तरह वहां पहुंचता है, अपनी गाड़ी सीधी अंदर ले आता है और अकेला ही लाला के आदमियों पर टूट पड़ता है। हर तरफ लड़ाई का मंजर होता है और एक के बाद एक दुश्मन जमीन पर गिरता जाता है। जैसे ही लाला एलिफ पर गोली चलाने लगता है, ऐन उसी लम्हे एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब जकरिया वहां पहुंचकर लाला के तमाम काले कारनामों की फाइल्स लहराता है, जिनमें गैर कानूनी जायदादों और ब्लैक मनी के सबूत शामिल होते हैं, और वो ऐलान करता है कि ये सब पुलिस को दे दिया गया है। चंद ही लम्हों में पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लेती है और लाला भागने की कोशिश करता है, मगर सामने गाजी यूसुफ आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और एक जोरदार थप्पड़ के साथ उसका गुरूर खाक में मिला देते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अदालत ले जाती है, जहां तमाम सबूत देखकर उसे सख्त सजा सुना दी जाती है। लेकिन कहानी का सबसे जज्बाती मोड़ उस वक्त आता है जब इस तमाम हंगामे के दौरान गाजी यूसुफ को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। हर तरफ घबराहट फैल जाती है, मगर एलिफ अपनी जान की परवाह किए बगैर फौरन उन्हें तिब्बी इमदाद देती है और अपनी हाजिर दिमागी से उनकी जान बचा लेती है। अस्पताल में होश आने पर गाजी यूसुफ अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, मरियम से माफी मांगते हैं और एलिफ का हाथ पकड़कर निदामत का इजहार करते हैं। इसी लम्हे वो एक बड़ा फैसला लेते हैं और वहीं अस्पताल में सयान और एलिफ का निकाह पढ़वा देते हैं, जहां कबूल है की आवाजों से पूरा माहौल गूंज उठता है। सयान खुशी से एलिफ को नई गाड़ी तोहफे में देता है और दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये खुशियां हमेशा कायम रहेंगी या कहानी में अभी मजीद तूफान बाकी हैं? अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं।